पुलिस के लिए फ़ॉरेन ट्रेनिंग जो है वो बड़ी लाजमी हो चुकी है। फ़ॉरेन ट्रेनिंग से मुराद ये है कि बैरूने ममालिक, दुनिया के वो जदीद ममालिक जो बड़ा एक जदीद निज़ाम रखते हैं पुलिसिंग का, वहाँ पे ट्रेनिंग होना लाजमी है। वो इसलिए मकसद बैरूने मुल्क का दौरा करना नहीं होता, वहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी से, जदीद तजर्बात से फ़ायदा उठाना होता है। और हमारी जो ट्रेनिंग है, अगर उसके अंदर खुदा न खास्ता कुछ वो पुरानी है या उसके अंदर कुछ कमियां कोताहियाँ हैं, तो उस ट्रेनिंग को जदीद खतूत पे इस्तवार कर दिया जाए। उससे क्या होता है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ जाती है। जब आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े जदीद किस्म के क्राइम हो रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस कैसे काबू पाती है। जब आप अपने मुल्क से बाहर निकल के देखते हैं कि वहाँ की पुलिस के पास बड़ा जदीद असला है, जदीद गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर हैं और बहुत सारे वसाइल हैं, तो फिर अगला मरहला आता है कि वो नए से नए लॉज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस पे आपकी ट्रेनिंग कराते हैं। और फिर जब वहाँ से कोई फ़ॉरेन क्वालिफाइड ट्रेनिंग लेकर आता है, तो आप जो वतन अजीज़ के ऑफिसर हैं और वो पुलिस ऑफिसर जो फ़ॉरेन से ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, आप देखते हैं कि एक वाज़ेह फ़र्क होता है। वहाँ पे जदीद से जदीद असला चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जदीद जो है वो आलमी कवानीन पढ़ाए जाते हैं। और फिर आप वहाँ की पुलिस को देखते हैं, फ़ॉरेन पुलिस को, कि वो किन पैरामीटर्स पे काम करती है, वो कैसे क्रिमिनल्स को जो है वो डील करती है। तो पुलिस के लिए जो है वो फ़ॉरेन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो राइज कवानीन हैं उनके मुताबिक तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो इतनी नेसेसरी ट्रेनिंग है कि हमारे कवानीन के साथ शायद वो मैच कर सकती है। लेकिन आज साइबर क्राइम का दौर है, आज मोबाइल पे भी क्राइम हो रहा है, आज ATM मशीन पर भी क्राइम हो रहा है, आज जो है वो फेसबुक पे भी क्राइम हो रहा है, और दीगर बहुत सारे साइबर क्राइम के अंदर जितने जो क्राइम्स आते हैं, तो ये जिद्दत है। ये आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले नहीं थे। इसी तरह जैसे जैसे मोबाइल आया, 3G 4G टेक्नोलॉजीज़ आई, तो इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, तो क्राइम्स की नोयत भी जो है वो बदलती गई। रूटीन के क्राइम तो चल रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपनी पुलिस को जदीद असलहा से लैस नहीं करेंगे, जदीद से जदीद तरीन गाड़ियाँ नहीं देंगे, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर भी आप जानते हैं कि जदीद दुनिया की पुलिस इस्तेमाल करती है, वहाँ तो अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे, उसके पास मिसाल के तौर पे 5000 सीसी गाड़ी है और वो मज़े से भगा के ले जा रहा है, तो फिर कैसे पुलिस उसे काबू करेगी। वहाँ फिर वो क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर लगा कर उसे कंट्रोल करते हैं कि अगर कोई इतना ताकतवर क्रिमिनल आ गया है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी तरह ड्रग पैडलर्स हैं, बड़े बड़े जो है वो गैंग और माफियाज हैं, तो उन्हें फिर वहाँ की पुलिस ऐसे ही काबू करती है कि उनके पास जदीद वसाइल हैं। और ये जो फ़ॉरेन की बैरूने मुल्क की ट्रेनिंग है, ये आप देखते हैं कि वाज़ेह जो है वो तब्दीली लाती है। और बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे जो कवानीन थे वो बहुत पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं। उनके अंदर ना जिद्दत आ रही है, ना नए पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, ना जितनी पुलिस स्टेशन के अंदर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वो है, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मसाइल को हाईलाइट नहीं करना, उन मसाइल का रोना नहीं रोना, बल्कि उन एंगल्स को देखना है कि जहाँ जहाँ से पुलिस की अपग्रेडेशन हो सकती है। हर वो चीज़ जहाँ पे अपग्रेडेशन पुलिस के अंदर हो सकती है, आप उसे अपना लें। चाहे आपको तनख्वाहें बढ़ाना पड़े, चाहे आपको जदीद असला देना पड़े, चाहे आपको जदीद लेटेस्ट गाड़ियाँ, इक्विपमेंट, वसाइल देने पड़े, इन तमाम चीज़ों का जो नेट रिज़ल्ट निकलता है कि आप पूरे इंस्टीट्यूशन को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, उसके अंदर जिद्दत ला रहे हैं। अगर नहीं लाएंगे तो फिर असर हाज़र के अंदर इदारे कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। उनके पास अगर माली वसाइल ही नहीं हल हो रहे, तो फिर वो बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स को और वायलेशन करने वाले क्रिमिनल्स को, गैंग्स को, गैंगस्टर्स को कैसे पकड़ेंगे।
जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लैंड क्रूजरें हैं, बड़े बड़े ताकत और वसाइल हैं, तो फिर अगर पुलिस का डिपार्टमेंट खुदा न खास्ता कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे। आप दुनिया के जितने जदीद ममालिक हैं, मैं अक्सर व बेशतर पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आप वहाँ जाकर देख लीजिए, तजर्बा कर लीजिए अपनी आँखों से कि उनके मसाइल वहाँ पे ऐसे नहीं हैं जो बड़ी माजरत के साथ के वतन अज़ीज़ के अंदर हैं, जहाँ पे कभी फ़ंड्स का रोना रोया जाता है, कभी जदीद ट्रेनिंग नहीं है, कभी जदीद आलात नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। नतीजा क्या निकलता है कि डिपार्टमेंट की एज ए होल परफॉर्मेंस बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये नहीं कि सिर्फ पुलिस है, आप वतन अज़ीज़ का कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, फिर उसका मोराल भी डाउन हो जाएगा, फिर हर किसी को तनकीद का भी मौका मिलेगा और फिर वो डिपार्टमेंट चाहे अच्छा काम भी कर रहा हो, फिर तनकीद जो है वो उनका मुकद्दर बन जाती है। अगर हमने किसी भी डिपार्टमेंट को अच्छा नाम देना है तो फिर हमें ट्रेनिंग फ़ॉरेन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसी ट्रेनिंग के अंदर मुल्क के अंदर भी आप जदीद कवानीन पढ़ा सकते हैं, असलहा की फरामी है, उसके बाद फंड्स हैं, उसके बाद जदीद इक्विपमेंट हैं, इन्वेस्टिगेशंस करने के साइंटिफिक तरीके हैं जिससे बड़ी आसानी से और बड़े कलील वक्त में इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल हो जाती है और आप बड़ी आसानी से क्रिमिनल्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंने रिकमेंड की हैं उसमें मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि फ़ॉरेन ट्रेनिंग जो है वो बहुत लाजमी है और उन एडवांस ममालिक से ली जाए जहाँ की पुलिस ने एक बड़ा अच्छा नाम कमाया है। वो इंग्लैंड की IM5 हो या फिर अमेरिका के अंदर हो या फिर बरतानिया के अंदर आ जाइए, सऊदी अरेबिया के अंदर आ जाइए, अमारात के अंदर आ जाइए या जापान के अंदर आ जाइए। हर पुलिस जो है वो अपने हालात व वाक़यात को देखकर, अपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर और अपने वसाइल के मुताबिक चलती है। लेकिन जब आप दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटरनल जो हमारे कवानीन हैं वो तो हैं ही हैं, हमें पता है कि हमने आए रोज़ कैसे डील करना है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो कवानीन भी अब 100 साल 50 साल इतने पुराने हो चुके हैं। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात से कर रहा हूँ कि जदीद दुनिया के अंदर आप जाइए, वहाँ हर 5 साल बाद CPC हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, या CRPC हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, वहाँ पे जो है वो कवानीन को चेंज किया जाता है। वहाँ की पार्लियामेंट जो है वो बाकायदा पूरे कवानीन को जो है वो रिपेल्ड करती हैं, न्यू कर देती हैं, इसलिए कि हर 5 साल के बाद इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिद्दत आ रही है। अगर आप अपने कवानीन को नहीं तब्दील करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे, इदारे पीछे रह जाएंगे, कारकर्दगी पीछे रह जाएगी, मोराल डाउन हो जाएगा। वो वक्त के साथ साथ क्या करते हैं, जिद्दत लाते रहते हैं, चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे वापडा का हो, चाहे पुलिस का हो या कोई भी और महकमा हो। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ वो काम नहीं होता जो पार्लियामान के अंदर होना चाहिए। हमारे सियासी रोने ही नहीं ख़त्म होते, हमने क्या कानून साजी करनी है और अवाम वो है जिसे पता ही को नहीं कि हम जिनको मुंतखब कर रहे हैं क्या वो 5 सालों में हमारे लिए कितनी कानून साजी करके छोड़ के जाते हैं। इसीलिए फिर हमारे ट्रैफिक के रूल कवानीन हो, पुलिस के हों, वापडा के हों या किसी भी इदारे के हों, मैं ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, वो पुराने पड़ते जाते हैं। डिपार्टमेंट की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है, मोराल डाउन होने लगता है, तनकीद बहुत बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस नहीं सामने आ रही होती, वो महकमे हज़ार कोशिश के बावजूद डिलीवर कर नहीं पा रहे होते। वजह क्या है? ना जदीद ट्रेनिंग है, ना पार्लियामान के अंदर कवानीन नए बन रहे हैं, या जो पुराने बने हैं तो उन्हें जिद्दत के साथ कैसे मैच किया जाए, उनके अंदर तब्दीलियाँ कैसे लाई जाएं, ये कोई भी काम नहीं हो रहा होता। तो इसलिए अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से कि उसके दीगर बहुत सारे अच्छे काम हैं, तो वहाँ पे फ़ॉरेन जो है वो एक ट्रेनिंग ये बड़ा
एक मैं समझता हूँ कि स्टेप है, अगर हम ले लें तो फिर दुनिया की जदीद पुलिस हो, किसी भी मुल्क की हो, हमें उनसे मुकाबला करने में कोई मुश्किल और दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारे वतन अज़ीज़ की प्यारी पुलिस भी वही नाम कमाएगी जो पूरी दुनिया कमाती है। याद रखिए कि हमने वसाइल को इस्तेमाल करना है, मसाइल को कम करना है और अपने वसाइल को बढ़ाना है। और जब वसाइल हम बढ़ा लेते हैं फिर हम पूरे गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ इदारों पे अप्लाई करते हैं तो यकीनन नतीजा जो है वो बहुत अच्छी सूरत में मिलता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।